साल 2025 का पहला जल्लीकट्टू तमिलनाडु में शुरू हो चुका है। यह अनोखा खेल पोंगल के त्योहार के समय शुरू होता है। तमिलनाडु की इस प्राचीन परंपरा में बैलों को भीड़ के बीच छोड़ दिया जाता है और जो खिलाड़ी अपनी जान जोखिम में डालकर इन्हें काबू कर लेता है वो विजेता होता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। इसे इरुथा झुवुथल भी कहा जाता है। लेकिन ये खेल सिर्फ रोमांच का नहीं बल्कि विवादों में भी रहता है, क्योंकि इस खेल में कुछ लोगों की मौत और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं। पशु अधिकार संगठन के विरोध और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ये खेल तमिल संस्कृति और पोंगल उत्सव की शान बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस खेल और इससे जुड़े विवाद के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। जल्लीकट्टू शब्द दो तमिल शब्दों से बना है। जली जिसका मतलब है सिक्का और कट्टू जिसका अर्थ है बांधना। ये खेल तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस खेल में बैल के सींगों पर सिक्कों की छोटी थैली बांध दी जाती है। खेल के दौरान बैल और इंसान के बीच एक चुनौती होती है, जिसमें इंसान को बैल को काबू करना होता है। शुरुआत में 3 बैलों को एक एक करके छोड़ा जाता है और जो व्यक्ति किसी बैल को कुछ सेकंडों के लिए भी रोक पाता है उसे विजेता माना जाता है। अगर कोई इंसान बैल को 15 मीटर के दायरे में काबू नहीं कर पाता तो उस बैल को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तमिलनाडु में बैल या सांड को भगवान शिव का वाहन माना जाता है। प्राचीन काल में बैल के सींगों में सोने और चांदी के सिक्कों की एक छोटी पोटली बांधी जाती थी। उस समय जो पुरुष बैल को काबू कर लेता था उसे महिला अपना पति चुनती थी और उसे सोने चांदी का सिक्का उपहार में दिया जाता था। ये खेल करीब 2500 साल पुराना है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के तीसरे दिन बैलों की पूजा के बाद जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। लेकिन ये खेल हमेशा विवादों में घिरा रहा है और इस पर राजनीतिक बहस भी होती रही है। कई लोग मानते हैं कि इस खेल में बैलों के साथ अत्याचार किया जाता है और कई बार इंसानों की भी जान चली जाती है, इसीलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तमिलनाडु में पोंगल के साथ नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसी के साथ कई इलाकों में जल्लीकट्टू खेल आयोजित होता है। आमतौर पर इसमें 8 राउंड होते हैं और हर राउंड के लिए वादीवासल से 50 से 75 बैल या सांड छोड़े जाते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा बैलों को पकड़ता है उसे अगले राउंड में भेज दिया जाता है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। खेल शुरू करने से पहले सांडों या बैलों का मेडिकल चेकअप भी होता है। इसके बाद ही इन्हें खेल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं उनका भी मेडिकल चेकअप किया जाता है। इसके अलावा एम्बुलेंस भी तैयार रखी जाती है, जिससे अगर खेल में कोई गंभीर रूप से घायल हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके। जल्लीकट्टू में कई जगह पर बैलों के सींग पर पैसे को भी बांधा जाता है और उन्हें उकसाकर छोड़ दिया जाता है। जो व्यक्ति बैल पर काबू कर लेता है उसे उसके सींग पर बंधा पैसा और इनाम दिया जाता है। खेल में बैलों को उकसाने के लिए उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। कहा जाता है कि बैलों या सांड को उकसाने के लिए उनकी आंखों में मिर्च पाउडर तक फेंक दिया जाता है। इसी कारण साल 2006 में मद्रास हाई कोर्ट ने इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई थी। लेकिन 2017 में तमिलनाडु में इसका भारी विरोध हुआ, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस खेल पर से प्रतिबंध हटा दिया और इसके नियमों में कुछ बदलाव किए। बावजूद इसके कुछ पशु अधिकार संगठनों ने सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि ये खेल सिर्फ मनोरंजन के साथ राज्य की सांस्कृतिक परंपरा, इतिहास और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। इसके बाद साल 2023 में जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने तमिलनाडु सरकार के नियमों को वैध ठहराया और इसे स्वीकार कर लिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो जल्लीकट्टू को लेकर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।